भ्रष्टाचार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल डोज में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रतिदिन हम आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल देश के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। यह एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा देश है। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमा दक्षिण और पश्चिम में भारत और उत्तर में चीन से लगती है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है, जो देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। नेपाल के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले जनसंख्या। नेपाल में जातीय और भाषाई समूहों की एक विविध श्रेणी के साथ लगभग 29 मिलियन लोगों की आबादी है। दूसरा है भूगोल। नेपाल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के साथ साथ ग्रह पर 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 का घर है। देश अपने विविध भूगोल के लिए भी जाना जाता है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उपजाऊ मैदान और घने जंगल शामिल हैं। तीसरा है भाषा। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है, जो अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है। हालांकि पूरे देश में कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं। चौथा है धर्म। नेपाल मुख्य रूप से एक हिंदू देश है, जिसमें हिंदू धर्म लगभग 80% आबादी का मुख्य धर्म है। बौद्धों, मुसलमानों और ईसाइयों की भी महत्वपूर्ण संख्या है। पांचवा है संस्कृति। नेपाल में परंपराओं, त्योहारों और अनुष्ठानों की एक विविध श्रेणी है। विविध श्रेणी के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। संगीत, नृत्य और कला नेपाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। छठा है अर्थव्यवस्था। नेपाल मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था वाला एक विकासशील देश है। हालांकि देश में पर्यटन, जल विद्युत और हस्तशिल्प जैसे उद्योगों में भी महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। सातवां है राजनीति। नेपाल एक संघीय संसदीय गणतंत्र है, जिसमें एक राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और एक प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होता है। 2008 में राजशाही के उन्मूलन और 2015 में एक नए संविधान को अपनाने सहित हाल के दशकों में देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। हालांकि विभिन्न स्रोतों के अनुसार वर्तमान में नेपाल के सामने आने वाले कुछ सबसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहला है गरीबी। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल 2006 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार में लगातार बदलाव हुए हैं, जिससे प्रगति और विकास बाधित हुआ है। तीसरा है भ्रष्टाचार। ये सबसे खतरनाक है। नेपाल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह विकास और प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है। यह सरकार से लेकर व्यवसाय तक समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नेपाल में एक खराब सिस्टम है, जिसमें सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति शामिल है। बुनियादी ढांचे की ये कमी आर्थिक विकास और विकास में बाधा डालती है। पांचवां है शिक्षा। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद नेपाल में शिक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है। छठा है जलवायु परिवर्तन। बाढ़, भूस्खलन और सूखे सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए नेपाल अत्यधिक संवेदनशील है। इन प्राकृतिक आपदाओं का देश की अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सातवां है लैंगिक असमानता। नेपाल में महिलाओं को महत्वपूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी नौकरी के अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव भी देश में प्रचलित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेपाल जिन मुद्दों का सामना कर रहा है, उनमें से ये कुछ ही मुद्दे हैं।
और स्थिति जटिल और बहुआयामी है। नेपाल के गरीब होने का कोई एक कारण नहीं है और जटिल स्थिति और बहुआयामी है। हालांकि ऐसे कई कारक हैं जो नेपाल की गरीबी में योगदान करते हैं। सबसे पहला है भूगोल। नेपाल ऊबड़ खाबड़ भूभाग वाला एक लैंडलॉक देश है, जिसमें विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में माल तक पहुंचना और परिवहन करना मुश्किल हो जाता है। यह भौगोलिक अलगाव और बुनियादी ढांचे की कमी आर्थिक विकास और विकास में बाधा डालती है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल 2006 में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा। सरकार में भी बार बार बदलाव आए। प्रगति को इस चीज ने बहुत ज्यादा बाधित किया है। तीसरा है सीमित संसाधन। नेपाल सीमित प्राकृतिक संसाधनों वाला एक संसाधन गरीब देश है और ये कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। चौथा, खराब प्रशासन एवं भ्रष्टाचार। नेपाल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, सरकार से व्यवसाय तक। यह आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधक है। पांचवा है शिक्षा और कौशल की कमी। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद नेपाल में शिक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है। यह देश की मानव पूंजी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित करता है। छठा है उच्च जनसंख्या वृद्धि। नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, जो सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सातवां है प्राकृतिक आपदाएं। नेपाल बाढ़, भूस्खलन और भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इन आपदाओं का देश की अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कारक आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जिससे नेपाल के लिए एक जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होती है। नेपाल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध प्राकृतिक परिदृश्य वाला एक सुंदर देश है। नेपाल में घूमने के लिए कुछ शीर्ष स्थान है, जैसे कि काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति के साथ एक जीवंत और हलचल भरा शहर है। कुछ शीर्ष आकर्षणों में दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ स्तूप, पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप शामिल है। दूसरा है पोखरा। हिमालय की तलहटी में स्थित पोखरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो झीलों, झरनों और पहाड़ों सहित अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कुछ शीर्ष आकर्षणों में फेवा झील, देवी का झरना और विश्व शांति पैगोडा शामिल है। तीसरा है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में से एक चितवन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है, जिसमें बंगाल के बाघ, एक सींग वाले गैंडे और हाथी शामिल है। आंगतुक पार्क और इसके वन्य जीवन का पता लगाने के लिए जीप सफारी या कैनो ट्रिप ले सकते हैं। चौथा है अन्नपूर्णा स्क्रिट, एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग। अन्नपूर्णा स्क्रिट आंगतुकों को हिमालय के माध्यम से बर्फ से ढकी चोटियों, पारंपरिक गांव और सीढ़ीधार क्षेत्रों के शानदार दृश्यों के साथ ले जाता है। ट्रैक को पूरा होने में आमतौर पर लगभग 21 दिन लगते हैं। पांचवा है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों और साहसिक चाहने वालों के लिए एक जरूरी जगह है, जबकि शिखर पर चढ़ना एक कठिन और खतरनाक प्रयास है। आंगतुक अभी भी एवरेस्ट बेस कैंप जैसे आसपास के क्षेत्रों से पहाड़ के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। छठा है भक्तपुर। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला मध्ययुगीन शहर है। आंगतुक शहरों के मंदिरों, महलों और चौराहों को देख सकते हैं, जो 12वीं शताब्दी के हैं। सातवां है लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म स्थान। लुम्बिनी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आंगतुक पवित्र उद्यानों और मंदिरों को देख सकते हैं, जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित है। हस्तशिल्प।
नेपाल अपने सुंदर हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और गहने शामिल हैं, जो पूरे देश के बाजारों में बेचे जाते हैं। सातवां है भोजन। नेपाली व्यंजन भारतीय और तिब्बती स्वादों के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, जिसमें मोमोज, दाल भात और चाउमीन जैसे व्यंजन स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय और पर्यटक समान है। नेपाल मुख्य रूप से एक आयात निर्भर देश है और इसकी तुलना में इसका निर्यात अपेक्षाकृत कम है। हालांकि नेपाल कुछ माल दूसरे देशों को निर्यात करता है। नेपाल के कुछ मुख्य निर्यातों में शामिल हैं, पहला वस्त्र। नेपाल बुने हुए कपड़े, स्वेटर और शाल सहित कई प्रकार के वस्त्र निर्यात करता है। दूसरा हस्तशिल्प। नेपाल अपने खूबसूरत हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, धातु का काम, लकड़ी की नक्काशी और हाथ से बुने वस्त्र शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय हैं। तीसरा कालीन। नेपाल दक्षिण एशिया में हस्त निर्मित कालीनों के लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिसकी पारंपरिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाली शिल्प कौशल की दुनिया भर में मांग है। चौथा औषधीय जड़ी बूटियां। नेपाल में हर्बल दवाओं की एक समृद्ध परंपरा है और कई देशों की औषधियां, जड़ी बूटियां और पौधों को निर्यात करता है, जैसे यासारगुम्बा। यासारगुम्बा एक दवाई है जो गुणों वाला एक दुर्लभ कवक है। रेडोडेंड्रॉन विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग करने वाला एक विभिन्न जो जड़ी बूटी है, उसको कहा जाता है रेडोडेंड्रॉन। पांचवा है चाय। नेपाल चाय का एक छोटा उत्पादक है, जिसके चाय बागान देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। नेपाली चाय अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। छठा है इलायची। नेपाल दुनिया में इलायची के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और ये भारत, बांग्लादेश और सऊदी अरब जैसे देशों को मसाला निर्यात करता है। सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स। नेपाल मोबाइल फोन, टेलीविजन और कंप्यूटर बाहरी उपकरणों सहित थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी निर्यात करता है। हालांकि यह क्षेत्र अभी भी अपनी शैशव व्यवस्था में है और वृद्धि और विकास के मामले में इसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। नेपाली लोग विभिन्न कारणों से विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, जिनमें शामिल है आर्थिक कारण, राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा, परिवार का पुनर्मिलन, पर्यटन और आतिथ्य, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी। विस्तार से जानेंगे। आर्थिक कारण। नेपाल लोगों के विदेशों में प्रवास करने का एक मुख्य कारण बेहतर आर्थिक अवसर तलाशना है। कई नेपाली लोग गरीब हैं और वे बेहतर नौकरी की संभावनाओं और उच्च मजदूरी वाले देशों में जाकर अपने जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल हाल के दशकों में अशांति, हड़ताल और विरोध की अवधि के साथ राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से भी त्रस्त है। तीसरा शिक्षा। नेपाली छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। चौथा परिवार या पुनर्मिलन। नेपाली लोग जिनके परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं, उनके साथ रहने या अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन के लिए पलायन कर सकते हैं। पांचवा पर्यटन और आतिथ्य। कई नेपाली लोग विदेश में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में काम करते हैं। उनकी भाषा, कौशल और नेपाल की संस्कृति और पर्यटक आकर्षणों के ज्ञान का लाभ उठाते हैं। छठा है वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी। विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नेपाली लोगों के लिए विदेशों में यात्रा करना और काम करना आसान बना दिया है, जिससे प्रवासन के अधिक अवसर पैदा हुए हैं। सितंबर 2021 तक नेपाल का क्षेत्रफल और जनसंख्या इस प्रकार से रहे हैं। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश बनता है। जनसंख्या। नेपाल की अनुमानित आबादी लगभग 29 मिलियन है, जो इसे दुनिया का 48वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। आबादी विविध है। 125 से अधिक विभिन्न जातीय और भाषाई समूहों के साथ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। केवल 20% शहरी क्षेत्रों में रहती है। नेपाल उसके लोगों और उसकी संस्कृति के बारे में
कई प्रेरक उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, नेपाल संस्कृतियों, जातियों और भाषाओं का एक मोज़ेक है। यह यात्रा करने और काम करने और रहने के लिए एक अविश्वसनीय जगह है। जेमी मैकगोल्ड्रिक, संयुक्त राष्ट्र निवासी और नेपाल के मानवीय समन्वयक। दूसरा, नेपाल पर्वतारोहियों का स्वर्ग, ट्रैकर्स के लिए खेल का मैदान और शेरपाओं और गोरखाओं का घर है। पीटर हिलेरी, पर्वतारोही और साहसी। तीसरा, नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने सच्चे स्वयं और आंतरिक शांति को पा सकते हैं। चौथा, नेपाल की सुंदरता न केवल उसके पहाड़ों में है बल्कि उसके लोगों में भी है। वे कुछ सबसे मेहमान नवाज, मिलनसार और लचीले लोग हैं जिनसे आप कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। ऐसे लोग आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। पांचवा, नेपाल महान विरोधाभासों का देश है जहां प्राचीन और आधुनिक सह अस्तित्व के साथ साथ है। यह एक ऐसी जगह है जहां परंपरा नवीनता से मिलती है और जहां विविधता का एक जश्न मनाया जाता है। ये उदाहरण उस सार को पकड़ते हैं जो नेपाल को अपनी समृद्ध संस्कृति, आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और गर्म और स्वागत करने के वाले लोगों के साथ अनूठा और विशेष स्थान बनाता है। दर्शकों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।